ज़्यादा नुकसान दिखने सारे भाइयों ने अंग्रेज भाई की राम राम। आप देखा था बुरवाड़ा के अंदर भूपेंद्र गंगवा जी बिल्कुल दिन रात एक रखी ने बात करेंगे। आज अपन बुरवाड़ा में डोर टू डोर प्रोग्राम करने सारी बात करें। प्रधान जी नमस्कार। राम राम जी राम राम। आज आप परिचय को मुताबिक नहीं, आपको कौन नहीं जानता। आज बुरवाड़ा में आप डोर टू डोर प्रोग्राम जो आपने शुरुआत की, इसका क्या मकसद आगेगा? आज का नहीं है जी डोर टू डोर। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी यात्रा की थी। उसके तुरंत बाद हमारा जो प्रोग्राम है, कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है हरियाणा प्रदेश का, उन्होंने ये प्रोग्राम दे रखे है अभी डोर टू डोर। घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, ये प्रचार में चलता रहता है। और पिछले करीबन 5 साल हो चुके मेरे को जो भी प्रोग्राम पार्टी देती है, यहाँ लाइटों का घोटाला है, सीवरेज का घोटाला है, जो भी सड़कों का घोटाला है, कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है। तो हमने धरने प्रदर्शन किए। तो उसमें आज इसी कड़ी में कुछ हमारी 28 जुलाई रविवार को नई अनाज मंडी के अंदर पहले तो हमने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा था, लेकिन वो लोगों की चाहत माननीय बहन कुमारी सैलजी जी का जो नाम है, वो रैली कितनी सफल रही जो बुरवाड़ा के अंदर जो रैली? हम जन बताएंगे रैली सफल रैली है, बहुत आप बताएंगे। बहुत बारी सफल बताएगी। इतनी पब्लिक आपने एक कांग्रेस करते हैं कोई मीटिंग ली थी रैली के रूप में, आपने कैसे एकदम वो कर दिया आपने? लोगों का उत्साह है, लोग अभी बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जब से हमारे हरियाणा के अंदर 10 में से 5 सीटें आई है पार्लियामेंट में, उसके बाद में लोगों का चाव हो चुका है कि कांग्रेस आएगी, पक्का आएगी। और यहाँ जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आदरणीय चौधरी दलबीर सिंह का बहुत बड़ा नाम है। सेंटर में वो वजीर रहे। माननीय बहन कुमारी सैलजा जी उनकी बेटी है, ये भी केंद्र में मंत्री रही, CWC मेंबर है, कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी है, उत्तराखंड प्रभारी है। जैसे ही हमने 25 दिन का करीबन ये गेम था, जैसे टिकट मिली बहन जी को, सैलजा सैलजा सैलजा, मैं फतेहाबाद इंचार्ज था, पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई थी। तो लोगों का मुंह बन चुका है भाई सैलजा सैलजा। 36 बिरादरी की नेता है, हर आदमी चाहता है भाई हमारा चेहरा अब की बार है। लोगों का मन बन चुका है भाई दलित चेहरा हो, महिला हो, तो इसका बहुत बड़ा मायने मानता हूँ। अभी आप बात करें बुरवाड़ा विकास करिएगा। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे विकास करिए, आपने दिखाते हैं ये जो मेन रोड था बिल्कुल रोड सही बनाए थे, लेकिन गलियों का कोई विकास नहीं हुआ। आज अगर आधा घंटे पीछे बार हमने वीडियो बनाया गेडीपी चैनल पे, बाजार में दुकानों में पानी घुसना, नीचे जो कॉलोनी उनके घरों में पानी घुसना, इसकी क्या व्यवस्था करी? जोगीराम शाह जी सरे ले मैंने रोड बनवा दिया। देखो सरकार होती है, सरकार का काम होता है अभी आम जन का शिक्षा है, चिकित्सा है, सीवर व्यवस्था है, लाइट की है, हर चीज़ आदमी की जो देने होती है उनका काम होता है। पिछले करीबन 10 वर्ष के अंदर, 10 वर्ष हो चुके हैं लगभग, तो 5 वर्ष मेरे को हो चुके हैं। यहाँ हिंदुस्तान की सबसे करप्ट और भ्रष्ट नगर पालिका 500 करोड़ का घोटाला हुआ। हमने धरने प्रदर्शन दिए, सभी मेरे साथी है, सीनियर भी है, जूनियर भी है, जो नेतृत्व हमने किया, मिलजुल कर किया था सभी ने, कांग्रेस जनों ने। तो उसके अंदर हमने ये चीज़ें उठाई थी। यहाँ DC के माध्यम से, SDM के माध्यम से गवर्नर को ज्ञापन दिए, चीफ मिनिस्टर को ज्ञापन दिए। तो उसके अंदर ये चोरी की थी अधिकारी कर्मचारी। हाई कोर्ट में हम गए थे, सिविल कोर्ट में, तो वहाँ उनकी सज़ा भी हुई थी। लाइटों का करीबन 2.5-3 करोड़ का था, उनमें भी उनकी बेल पे चल रहे हैं अभी कोर्ट में। BPL परिवार है, उनके करीबन 3-4 करोड़ का वो घोटाला था। यहाँ जितने भी है घोटाले की मानता हूँ बरवाड़ा के अंदर एक नई ईंट नहीं लगी। बस स्टैंड का हमने प्रदर्शन किए, वहाँ बस स्टैंड का धरना दिया। जब बारिश होती है, यहाँ किसकी चलती है, आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, और भी चैनल है, सभी भाइयों ने दिखाया भाई एक ईंट नहीं लगी। क्योंकि थाने में यहाँ सबसे भरत का मामला मानता हूँ, बारिश होती है, सीवर ओवरेज हो जाती है, सीवरों का जो पानी है वो नहर में डालते हैं। हमने 47 दिन धरना दिया, सभी साथी थे, हम बैठे रहे, लेकिन एक भी नई ईंट नहीं लगी। आप सीवर व्यवस्था की बात करते हो, वार्ड नंबर 6, 7, 8, 9 इधर जो पूर्व की तरफ है, पुराना जो टैंक है वाटर सप्लाई का, इधर 16, 17, 15 इनमें हम जाते रहते हैं, यूट्यूब में डालते हैं, पेपर के माध्यम से देते हैं। हर चीज़ हमने उठाने का जो प्रयास था वो हमने किया। इसी कड़ी में मैं बताता हूँ कि जो सड़कों का मामला है, 7 रोड कलां से लेके बगाना, गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे, ये मेरे को नहीं जानकारी है। पीछे हमने बैबलपुर से लेके केडी बर्की का करीबन 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहाँ कई बार हमने धरने प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में हमारे जो सुलखनी से है, सुलखनी से लेके जब जाते हैं हमें
खोखा खरकड़ी, हाँ बहुत बुरा हाल है। सड़कों का जितना भी कहें, यहाँ बेबलपुर से हम जाते हैं जुगलान, बहुत बुरा हाल है। आप एक बात करा कांग्रेस की टिकट की बरवाड़ा हल्के की, बहुत पहले एमएलए रहे हैं जो जयपुर जयप्रकाश के वैरण धीरा, वो भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। राजेंद्र सुरा भी टिकट मांग रहे हैं, आप भी टिकट मांग रहे हो, और रामनाथ गुड़ेला भी टिकट मांग रहे हैं। मतलब टिकट एक है कांग्रेस पार्टी में, और कहीं नहीं तक के विचार लगा आपने? उसमें मैं आपको बधाई देता हूँ, टिकट एक है, मांगने वाले करीबन सैकड़ों हो रहे हैं। मैंने ये बात रखी थी, आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी ने पहले यात्रा की थी, रथ यात्रा, उस टाइम चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, आदरणीय हमारी जो किरण चौधरी थी, अब बीजेपी में चली गई है, तो उससे मैंने एक बात रखी थी, भाई अब आने वाले चुनाव पार्लियामेंट के, जिसको पार्टी टिकट दे उसके साथ लग जाना। उसके 6 महीना बाद में जब टाइम था, उसमें विधानसभा के चुनाव है, जिसको पार्टी टिकट दे उसके साथ लग जाना। मैं इस कड़ी का साथ हूँ कि पार्टी के लाइन में रहता हूँ। आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी पार्टी के लाइन में रहती है, जो पार्टी आदेश करती है उसका मैंने पालना की है, आज भी की है, पीछे भी की है। 1998 के अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी, 2013 के अंदर मैंने पार्टी का जनरल सेक्रेटरी स्टेट का बनाया था। जब से मुझे जो काम सौंपा गया 2019 में, पार्टी ने मुझे टिकट दी। पार्टी की बात करता हूँ, पार्टी जो करती है वो अच्छा करती है, सबके लिए अच्छा करती है। पार्टी जिसको टिकट दे, मैं दोबारा कहता हूँ, वो हमारी प्रायोरिटी इसलिए बन जाती है कि ओबीसी में मोस्ट बैकवर्ड भूपेंद्र गंगवा आ जाता है, इसलिए प्रायोरिटी एक पायदान है, पीसीसी का डेलीगेट हूँ। लेकिन मैं फिर दोबारा ये कहता हूँ, तिबारा कहता हूँ, जिसको पार्टी टिकट दे मैं पहला झंडा उठाऊंगा, पैसे लगाऊंगा, जो ताकत होगी मेरी टीम है वो साथ है, हम चलेंगे, यहाँ से विधानसभा में विजय बनाएंगे। यानी कि पार्टी कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट दे आप उसके साथ, चाहे आपको मिले दूसरे, आप उसके साथ हो? बिल्कुल, मैं तन मन और धन से उसके साथ हूँ, पार्टी के लाइन पर रहूँगा, जो पार्टी आदेश करेगी मैं उसके साथ हूँ। यानी कांग्रेस के सच्चे इतिहासी सिपाही पूरे लीजिए। मैंने जिस दिन पार्टी में मैंने पैर रखा था, हरियाणा विकास पार्टी में, आदरणीय स्वर्गीय ओपी जिंदल जी के चरणों में बैठ कर 1991 में स्टार्ट की थी। उन्होंने एक बात कही थी बड़े बाबूजी ने, भाई चोरी झूठ ना करना, कभी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखी। वो दिन राज का दिन है, मैं उसी लाइन में चलता हूँ। 1998 में बड़े बाबू ओम प्रकाश जिंदल जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। अभी हम कांग्रेस में हैं, मैं तो कांग्रेस में, और वो बीजेपी मेरे बीजेपी में चले गए। बीजेपी का एक नारा है जी, नारा था लोकसभा में 400 पार, अब कांग्रेस क्या करे विधानसभा में कितनी पार? देखो कांग्रेस ये नहीं कहती, आम जन कहते हैं भाई अब की बार जिसको टिकट मिलेगी 90 में से 70, 72, 75, 80 भी जा सकती है। आम जन सारे ज्वाइंट होंगे। आदरणीय शैलजा जी है, हुड्डा साहब है, कैप्टन अजय यादव जी है, हमारे रणदीप सुरजेवाला, जो जितने टॉप लीडर्स हैं वो सारे इकट्ठे ज्वाइंट होकर लड़ाई लड़ेंगे, अलग अलग काम करते हैं। कांग्रेस में ऐसी कोई आपने लोकसभा में देखा हो थोड़ा बहुत एक दूसरे टांग खतरा में सुनने में आया है, सूत्रा वाला आपने पता भाई, एक दूसरे टांग खतरा, किसी न किसी का प्रचारने का, किसी न किसी का प्रचारने का कमियां रही है कुछ न कुछ? देखो मेरे हिसाब में कहीं कमी नहीं थी, आम जन कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस में फूटने है जी का जहाँ मुझे इंचार्ज बनाया गया पार्टी ने फतेहाबाद का, मैं वहाँ की बात बताऊँ, यहाँ हिसार की बात बताऊँ, सारे जगह आम जन लड़ाई लड़ रही थी, भाई कांग्रेस को जाना है, बीजेपी को भगाना है। ये मेरे को सुनने में कोई आंधी में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई यूँ कहते एक वोट भी खराब नहीं होता मेरे हिसाब से। अब कांग्रेस में एकता है, फूट है? कांग्रेस में पहले भी एकता है, आज भी एकता है, और आगे भी एकता रहेगी। एकता रहेगी। बड़ा समुंदर है, समुद्र में चलती रहती हैं जो भी चीजें। आप लोग भी कहते हैं, देखिए आम आदमी से पूछते हैं, मैं 70 पार है, वाकई में कांग्रेस जीत रही। एक बीजेपी भगाने का लेने के मजदूर का भी नारा यही है, कर्मचारी भी और व्यापारी, यानी कि सारे वर्ग दुखी हैं। की कहानी सा बीजेपी मतलब विकास कार्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, महंगाई सबसे बड़ी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी, क्या कहोगे आप इस पर? सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी। माननीय हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी, उन्होंने एक बात कही थी कि 2 करोड़ पर ईयर नौकरी देंगे। बेरोजगारी सबसे टॉप है हरियाणा के अंदर। महंगाई, सिलेंडर जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें 410 रुपये का था, आज 1100 प्लस है जी। तो हमारी जैसे ही सरकार आएगी मैनिफेस्टो में बात रखी जाएगी, फिर मैनिफेस्टो इस महीने आ जाएगा,
तो उसमें सारी चीज़ें हैं भाई। हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, हमारी सरकार आएगी, रोजगार को रोजगार देंगे, हमारे आड़ती भाई है व्यापारी, उनको भी हम आप ये जो आड़त की जो तोड़ दी है ना वो भी हम देंगे। आप मैनिफेस्टो की बात करें, आप मैनिफेस्टो आप लोकसभा में दे चुके ही। लोकसभा में जो वादे किए उन बातों पर खरे वो उतरोगे आज नहीं। भी खड़े हैं, कल भी है, वो सेंटर का था। अच्छा। हरियाणा स्टेट का चुनाव होंगे, चुनाव में कांग्रेस की सरकार आएगी। अभी हमारा 10-15 दिन में आ जाएगा, 10 या 15 इस महीने के लास्ट तक थी डेट, तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके कमेटी के चेयरमैन है, मेंबर है, वो अलग अलग हर समाज में जाते हैं, हर उसमें जाते हैं। कर्मचारी के पास वो गए हैं, किसान के पास गए हैं, मजदूर के पास गए हैं, छोटे व्यापारी के पास गए हैं, ये सभी से पूछ रहे हैं, रेडी वाले के पास गए हैं। हमारे जितने भी भाई अभी क्या तकलीफ है वो उसे हेड के अंदर डाले गए हैं। गंगवा जी, आज से एक आखिरी सवाल, जी, आप हमारी जनता से कोई अपील करना चाहोगे, बरवाड़ा विधानसभा की जनता से? मैं तो सारे हरियाणा से करता हूँ और बरवाड़ा से विधानसभा यही अपील करता हूँ भाई, कांग्रेस पार्टी जिस भाई को टिकट दे उसको गटागट हाथ के निशान पर मोहर मार देना और विजय बना देना। सबसे ज़्यादा वोटों से बरवाड़ा से जीतेगा, ये मेरा दावा है। धन्यवाद।